लोग आज बात करें जानते किसका क्या क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है कितना चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ना है। नहीं कौन कौन, हेलो अल्केन एंड हेलोरिन्स, दूसरा है अल्कोहल फिनॉल ईथर, तीसरा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और चौथा है एमीन। हम लोग जानते क्या, इसी को एक और नाम से कई कई पर लिखा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के नाम से भी इसको जानते हैं। यह चैप्टर जो भी मिलेगा क्या मिलेगा, एनसीईआरटी किताब जो है उसका पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 में आपको ये चारों चैप्टर मिलेंगे। अब ये चारों चैप्टर पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है प्रत्येक चैप्टर में ये 10 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, यानी हर एक चैप्टर के बारे में क्या है, इसका खासियत क्या है, पहचान क्या है, वो पहले पढ़ेंगे। फिर टाइप है, वो कितने तरह का होता है, कितने भाग में से बांटा गया है, वो पढ़ेंगे। फिर नोमेनक्लेचर है, नामाकरण, क्या पढ़ेंगे, नामाकरण पढ़ेंगे, है ना, इस हेलोल्केन का। फिर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और हाइड्रेशन पढ़ेंगे। देखिए ये सब को पढ़ने में समय इतना बहुत कम लगेगा। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन समय लगता है, मेन जो बेहतरीन टॉपिक होता है वो है आपका प्रिपरेशन मेथड और है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। जितना भी फोकस करना है इसी पे फोकस करना है। इसी को कंपटीशन या अलग तरह के लोग कंपटीशन जो है या ने उसमें क्या इसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ना वो क्या है, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीढ़ है, यानी बैकबोन है, यानी बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। कि इसमें जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, अधिकांश क्वेश्चन जो होगा वो किससे होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म से। किससे होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म से। खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कहाँ से, इंट्रोडक्शन। किससे शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से, कि आखिर हेलोल्केन है क्या और ये कितने तरह का होता है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं सभी के इंट्रोडक्शन को। देखिए हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में या पीछे क्लास में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन जो होता है इसी के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हाइड्रोकार्बन एक होता है इसका डेरिवेटिव, क्या होता है, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ क्या, हाइड्रोकार्बन। तो जो 11th 12th क्लास में टॉपिक चारों है वो यही है, क्या है, डेरिवेटिव है। क्या है, डेरिवेटिव है। क्या है, डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, आपसे कोई पूछे बताओ जी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते किसे है नहीं, तो कहता है कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न सर, तो जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होता है, हाइड्रोकार्बन से जो उत्पन्न होता है। हमने बताया था आपको कि हाइड्रोकार्बन में 3 नाम आता है, एक आता है अल्केन, एक आता है अल्कीन और एक आता है अल्काइन। क्या, अल्काइन, है ना। इसमें से अल्केन जो है इसका सिंबल होता है RX, क्या होता है, RX होता है। अल्कीन की बात करें तो RC डबल बॉन्ड CX रहेगा, C रहेगा, RH है अल्केन, RC डबल बॉन्ड CH रहेगा अल्कीन और RC ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा तो अल्काइन। क्या होगा, अल्काइन। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसे, डेरिवेटिव। क्या बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो देखिए ये अल्केन है, क्या है, अल्केन है। अल्केन जो है इसका है R और H, R और H। हम लोग क्या किए कि इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दिए, हाइड्रोजन को निकाल दिए और निकाल दिए तो क्या बन गया, देखिए केवल रह गया R, क्या रह गया, R रह गया, हाथ खाली हो गया ना। इसको बोलते अल्काइल, क्या बोलते इसको। अब इसमें हमने क्या किया, यक्स क्या जोड़ दिया, यक्स, यक्स कहे तो हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन, यानी वर्ग 17, कौन सा वर्ग, ग्रुप नंबर 17 के तत्व को इसमें हमने जोड़ दिया
ओके, तो ये बन गया RX, क्या बन गया, क्या बन गया, RX बन गया, है ना। ये है हैलो अल्केन, क्या है, देखिए ये हैलो अल्केन जो है किससे मिला, अल्केन, अल्केन से। अल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कि इसलिए हैलो अल्केन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलेंगे। 12th क्लास में जो भी चैप्टर है सब क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ये तो हुआ हैलो अल्केन। सर यक्स पर क्या होगा, जहां पे यक्स हुआ यहाँ तो या तो फ्लोरीन रहेगा, या क्लोरीन रहेगा, या ब्रोमीन रहेगा, या आयोडीन रहेगा, और अगला नहीं रहेगा, नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही चारों किसी का प्रयोग होगा। देखिए इसी हाइड्रोकार्बन में एक और आता है, याद कीजिए, हम बताया था आपको बेंजीन, किसकी आप पढ़े होंगे बेंजीन के बारे में, ये होता है बेंजीन। अब देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन है, इस बेंजीन से हाइड्रोजन को हटा के OH को जोड़ दिया, तो इसका नाम है बेंजीन, क्या नाम है इसका, बेंजीन। लेकिन जैसा ही यक्स को हटाए या यक्स को जोड़ दिए तो देखिए ये बन गया, ये बन गया, इसका नाम है हैलो बेंजीन बोलते हैं, हैलो बेंजीन कहिए, या इसी को हैलो एरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैलो एरीन बोलते हैं। आपसे पूछेगा बताओ जी हैलो अल्केन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि अल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर किसको, हैलोजन को ऐड करने पर, नहीं क्या हटाने पर, हाइड्रोजन हटा देते हैं और हैलोजन को ऐड कर देते हैं, तब जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं, हैलो अल्केन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यदि अल्कीन रहेगा तो हैलो अल्कीन कहलाएगा, अल्काइन तो हैलो अल्काइन कहलाएगा। नहीं, बेंजीन से यदि हाइड्रोजन को हटा के और हैलोजन को जोड़ दिए तो कहलाएगा हैलो एरीन, क्या कहलाएगा, हैलो एरीन। दिक्कत आपको यदि पहचानना हो हैलो अल्केन पहचानिए, ये देख लीजिए मैंने कट कुट बुला यक्स बोला, ये रह गया तो क्या है, हैलो अल्केन, क्या है, हैलो अल्केन, या फिर Cl Br से कोई रह गया, क्या है, हैलो अल्केन, क्या है, हैलो अल्केन, हैलो अल्केन, ठीक है। अब आती है बात क्या, अगला टॉपिक जो है अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। कुछ ऐसा अल्कोहल किसे कहते हैं, तो अल्कोहल क्या है, नहीं यही अल्केन है, अल्केन से हाइड्रोजन को हटा दिए, जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे जोड़ दिए, हम जानते क्या कि OH, क्या जोड़ दिए, OH। तो ये जो बन गया ये हो गया ROH, क्या हो गया, ROH। इसी लोग बोलते हैं अल्कोहल, क्या बोलते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल बोलते, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कोहल। यदि इसमें बेंजीन में OH जोड़ दिए तो इसको लोग बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल, क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल, बोलते हैं इसको फिनॉल, क्या कहते हैं, फिनॉल बोलते हैं। आपसे पूछे बताओ जी अल्कोहल किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा, सर अल्केन में हाइड्रोजन हटा के OH को जोड़ देने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल का पहचान है कि OH रहेगा, क्या रहेगा, OH। जिस कंपाउंड में OH से अल्कोहल का क्या कहेंगे, अल्कोहल, क्या कहेंगे, अल्कोहल। और यदि बेंजीन में OH को जोड़ दिए तो क्या कहेंगे, फिनॉल बोलेंगे। उसने पूछा ईथर, सर ईथर क्या होता है, तो ईथर का पहचान होता है कि O क्या रहेगा, ऐसे देखिए रहेगा, मैंने R इधर भी कार्बन रहेगा, फिर ऑक्सीजन और फिर इधर कार्बन रहेगा, दोनों तरफ कार्बन है, पीछे खाली एक ऑक्सीजन है, अरे तो उसको बोलते क्या, ईथर, क्या बोलते हैं, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या रहे, O समूह रहता है, कौन समूह रहता है, O रहता है ना, तो क्या बोलेंगे, ईथर, क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। फिर मुझे आपसे बताओ जी कि अल्डिहाइड किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि वह कंपाउंड जिसमें CHO उपस्थित होता है, क्या CHO, या तो ऐसे या फिर C डबल बॉन्ड OH, दोनों में से कैसे लिखा रहेगा, है ना, CHO या C डबल बॉन्ड OH जिस यौगिक में रहता है उसे कहते हैं अल्डिहाइड, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्डिहाइड बोलते हैं। यदि यहाँ पर से कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे दे दिए तो इस चिन्ह के साथ कीटोन है, किसका, कीटोन। जिस कंपाउंड में यह रहेगा उसे क्या बोलेंगे, कीटोन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे।
और यदि COOH रह गया है ने, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। है ने। यदि रह गया NH2 रह गया तो इसको बोलेंगे एमीन। क्या बोलेंगे? एमीन। एमीन में बंटवारा होता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। तो ये सब जो भी लिख रहे हैं ना, ये सब के ये तो डिफिनेशन हो गया सर टॉपिक का, बट ये सब सर NH2 है, OH बोल रहे हैं, O है, ये सब बोलते क्या बोलते हैं 11th जब पढ़े होंगे कि इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, है ना। और फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन कौन होता है कि उसका चार्ट जो है कि हम आगे लिखवा देंगे कि आप आराम से क्या देखते रहिएगा, है ना, कि पूरा उसमें बता देंगे कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है, क्या सिंबल है, उस सबका है नहीं। लगभग 32-33 बताएंगे। आपको पढ़ना 4-5 है, 10-12 ही पढ़ना है नहीं, हम आपको 32-33 बताएंगे ताकि वो किसी तरह क्वेश्चन पूछे, कहीं भी पूछे, प्रॉब्लम ना हो। सब एक ही बेस्ड है, एक सीखे सब सेम टू सेम आप सीख जाइएगा, वैसे ही रहता है। बस देख रहे हैं यहाँ पर ने एक का डिफिनेशन हमने लिखा, केवल क्या कर रहे हैं, ग्रुप को हटा रहे हैं और नाम बदल रहा है नहीं, बस वैसे वहां पर भी करना है। एगो शब्द चेंज करना है कि सब कहानी चेंज हो जाएगा, एगो क्या शब्द चेंज करना है सब कहानी बदल जाएगा, सब प्रोसेस वही रहेगा, केवल एगो शब्द क्या करना है चेंज के लिए चल जाना है नहीं। आप आराम से नामाकरण एकदम ईजी वे में सीख लेंगे। यदि आपको ध्यान रहे, लगातार आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको नामाकरण सबसे आसान है। कैसे तो पूछ देगा नहीं, आप बना देंगे, आपका एग्जाम में उसे फंसीगा नहीं नामाकरण। तो ये तो हुआ डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, यानी ये परिचय हुआ किसका, चैप्टर का। हेलोकेन किसे कहते हैं, हेलोरिन किसे बोलते हैं, अल्कोहल किसे कहते हैं, फिनॉल किसे कहते हैं, ईथर किसे कहते हैं, अल्डिहाइड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है ना, कीटोन क्या है, एमीन क्या है, कि इसके बारे में हमने बताया आपको। अब आती है बात टाइप का, किसका बात आता है, टाइप का, है नहीं। अब ये सब जो भी बात बोले सबको हम लिख देंगे, आगे आप नोट कर लीजिए, है नहीं। आइए समझ लेते हैं हल्का सा क्या टाइप, क्या समझ लेते हैं टाइप को, है नहीं। देखिए मेरा ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं क्या, हेलो अल्केन। किसकी बात कर रहे हैं, हेलो अल्केन के टाइप का। किसका, हेलो अल्केन के टाइप का। पहला हमने बताया आपको कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम के हिसाब से कै तरह का, 3 तरह का होता है। कै तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन, तो पहला होता है मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। दूसरा होता है डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन। और तीसरा होता है पॉली हेलो अल्केन। आपसे कोई परिभाषा पूछेगा, बताओ जी मोनो हेलो अल्केन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे वैसा हेलो अल्केन जिसमें एक हेलोजन एटम हो। कैसे एग्जांपल दिखाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे दे दिए फ्लोरीन, क्या उन्हें है जी के सर फ्लोरीन नहीं देंगे, हमारा मन है जब हम देवे नहीं, हम ब्रोमीन जब देवे, एक उन्हें है, कहीं पर दीजिए एक ही को है, तो क्या कहलाएगा, मोनो हेलो अल्कीन, मोनो हेलो अल्कीन। या इसे वह नाम है समझिए, मोनो हेलाइड। क्या बोलते हैं, मोनो हेलाइड, है ने। इसको बोलते हैं डाई हेलाइड, क्या बोलते हैं, डाई हेलाइड, है ने। इसको बोलते हैं पॉली, क्या बोलते हैं, पॉली हेलाइड, पॉली हेलाइड। दो ऐसे, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ दे दिए Br, यहाँ दे दिए I, तो 2 बने हैं, इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो अल्कीन या डाई हेलाइड। क्या बोलेंगे, डाई हेलाइड बोलेंगे ने, डाई हेलो अल्कीन, डाई हेलाइड। अब आगे ध्यान दीजिए, इसी हेलो अल्कीन को बांटते हम लोग हैं कि किसके आधार पे, तो नेचर ऑफ हैलोजन, नेचर ऑफ हैलोजन माने हैलोजन के प्राकृतिक आधार पर कि हैलोजन कैसा है। देखिए पहला बांटते हैं, बोलते हैं हम लोग फ्लोरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, फ्लोरो कंपाउंड, फ्लोरो कंपाउंड यानी फ्लोरो यौगिक। कौन यौगिक, कौन यौगिक, हाँ। दूसरा बोलते हैं क्लोरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, तीसरा होता है ब्रोमो कंपाउंड। क्या होता है, अब फिर आयरो कंपाउंड। क्या, आयरो कंपाउंड। पूछे बताओ जी फ्लोरो कंपाउंड किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वह कंपाउंड जिसमें खाली फ्लोरीन रहे। कौन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। हाइड्रोकार्बन है क्या, फ्लोरीन कौन रहेगा, फ्लोरीन, है ने।
क्लोरीन नाम नहीं रहेगा, ब्रोमीन नाम में आयोडीन उसमें नहीं रहेगा। क्या क्लोरो कंपाउंड किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वह कंपाउंड से क्या रहता है? क्लोरीन। ब्रोमो में इसमें ब्रोमीन रहता है, आयोडो में आयोडीन। समस्या नहीं, ध्यान रहेगा आपको। अब जानते क्या, इसी हेलो अल्केन को हम लोग बांटते हैं कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ मैंने CX समझते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है नहीं, तो कौन कार्बन में जुड़ा है, किस कार्बन में जुड़ा है, उसके बारे में बांटते हैं। तो जानते क्या होता है? पहला होता है sp3CX बॉन्ड, दूसरा होता है sp2CX बॉन्ड, CX बॉन्ड, तीसरा होता है sp-CX बॉन्ड, sp-CX। ध्यान दीजिए, sp3 क्या है? 11th क्लास में आप पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2, sp, dsp3, d2sp3, है न? तो यदि हैलोजन परमाणु किसमें जुड़ेगा? sp3 वाले कार्बन में जुड़ जाए, जुड़ जाए। इस देखिए यहाँ पे कार्बन 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 दे दिए। इसका जो है हाइड्रेशन क्या है ना, sp3 है। क्या है? कैसे सर? देखो चारों हाथ है ना, 2 3 चारों हाथ है, जितना सिंगल बॉन्ड उतना हाइड्रेशन हो जाता है। तो यदि इसमें X जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा sp3CX क्या बॉन्ड, ब्लड कंपाउंड कहलाएगा। यदि डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड है ऐसे करके, अब इसमें जुड़ गया इसमें, तो इसका क्या sp2 है, तो कहलाएगा sp2CX कहलाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है उसमें जुड़ गया तो कहलाएगा sp-CX कहलाएगा, sp-CX कहलाएगा। तो ध्यान ये रखना आपको है कि हैलोजन कंपाउंड है या हैलो अल्केन के जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 हाइड्रेशन वाले कार्बन से जुड़ता है, उसको बोलेंगे sp3CX। और वैसा हैलो अल्केन जिसमें हैलोजन किससे sp2 कार्बन से जुड़ता है, उसको क्या बोलेंगे? sp2CX बोलेंगे। और जिसमें हाइड्रोजन sp वाला कार्बन जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? sp-CX वाला बोलेंगे। बोलेंगे नहीं? क्या बोलेंगे? sp-CX हेलो अल्केन बोलेंगे। ठीक है, समस्या। अब क्या आती है बात कि मोनो हेलो अल्केन फिर बांटते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बांटते हैं। प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन, है ना, टर्शियरी हेलो अल्केन। वो क्या होता है उसको देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अब हम लोग बांट रहे हैं किसको? मोनो हेलो अल्केन को। किसको? 3 भाग में। क्या भाग में? पहला का नाम है प्राइमरी हेलो अल्केन, यानी 1 डिग्री हेलो अल्केन। दूसरा है सेकेंडरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी कहे तो 2 डिग्री। और तीसरा टर्शियरी, क्या बोलता है? टर्शियरी यानी 3 डिग्री हेलो अल्केन। आपसे पूछेगा बताओ जी, प्राइमरी को हिंदी में बोलते हैं ना प्राथमिक, क्या बोलते हैं? प्राथमिक हेलो अल्केन किसको कहते हैं, या प्राइमरी हेलो अल्केन किसको कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि सर वह हेलो अल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो। किससे? किससे? फिर आप कहिए सर ये 1 डिग्री कौन सी होता है, जानते तो नहीं है नहीं? समझिए पहले, ये कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। बताइए इस कार्बन का कई दोस्त? एगो दोस्त, इससे क्यों नहीं जुड़ल है ने? एक गोतिया क्यों नहीं है? क्या बोल एगो है, तो एगो है तो कई डिग्री? 1 डिग्री। कई डिग्री? एरा से पूछिए तो कई गो? एगो अन्य एगो अन्य, तो इकाउंट कई डिग्री? 2 डिग्री, है नहीं? तो यदि हाइड्रोजन परमाणु मैंने Br इसमें जुड़ गया तो कहलाएगा प्राइमरी। यदि इसमें जुड़ गया है नहीं तो सेकेंडरी। यदि देखिए ऐसे कहा, हम देखिए ध्यान से, इसमें जुड़, देखिए अब इसका क्या पड़ोसी 1 2 3 हो, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। क्या बोलेंगे? इसमें जुड़ गया क्या कहलाएगा? टर्शियरी। क्या कहलाएगा? समस्या नहीं, ध्यान रहेगा। आसान है? नहीं आसान है।
सर ऐसे करता है ऐसे, तो इसको क्या बोलेगा? 4 डिग्री कौन सी कार्बन 4 डिग्री तो बोलते सर ये 4 डिग्री हेलो के नहीं होगा तो नहीं होगा कने का होगा सर जब करेगा हाथ है सर नोपटी खाली जुड़ेगा कहाँ पर नहीं जुड़ेगा नहीं इसलिए क्या 1 डिग्री 3 डिग्री होता है 4 डिग्री हेलो के नहीं होता है ठीक है ध्यान रहेगा। दूसरा अंतर क्या है डाई हेलाइड क्या डाई हेलाइड ये भी इसका भी होता है 2 टाइप के डाई हम ध्यान से देखिएगा ना बहुत आसान है याद हो जाएगा। इसका 2 टाइप पहला टाइप बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड क्या बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड दूसरा को बोलते हैं विसिनल क्या बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड क्या बोलते हैं डाई हैलाइड शॉर्ट में इसको बोलते हैं जेम क्या बोलते हैं शॉर्ट में जेम डाई हैलाइड शॉर्ट में बोलते हैं। इसको बोलते हैं भीक क्या बोलते हैं डाई हम ध्यान से याद रखिएगा करा डाई हैलाइड मतलब 2 हाइड्रोजन रहेगा क्या रहेगा 2 कार्बन दिए ऐसे करके कार्बन दिए 2 रहेगा नहीं करा जेम तो जेम माने सेव जेम माने कौन सी जेम माने एक के कार्बन पर 2 रहेगा ने बी आर ने पटी आई चाहे बी आर चाहे बी आर सी एल चाहे सी एल आई कोई 2 रह गया एक के कार्बन पर रह गया तो कहलाएगा जेमिनल क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा सीधे याद रखिए जे माने सेम जे माने यानी वह डाई हैलाइड जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर रहेगा एक ही कार्बन पर रहेगा उसे क्या बोलेंगे जेमिनल क्या बोलेंगे जेमिनल। अब भिक माने विभिन्न नहीं भिन्न भिन्न क्या याद रखिएगा यदि अलग अलग पर रहेगा तो क्या कहलाएगा समस्या यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर रहेगा तो कहलाएगा जेमिनल क्या कहलाएगा याद रखिए जे मतलब सेम है नहीं सेम कार्बन पर दोनों है तो कहलाएगा जेमिनल। यदि अलग अलग कार्बन पर है क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा यहाँ तक समस्या नहीं कि है ये किसका टाइप हुआ हैलाइड का टोटल किसका टाइप हो गया हैलोल का किसका इसी तरह से आपसे कहेगा तो बताओ अल्कोहल टाइप क्या होता है तो बोलेंगे सर अल्कोहल टाइप सर क्या मोनो अल्कोहल डाई अल्कोहल पॉली अल्कोहल समस्या नहीं मोनो अल्कोहल कितने तरह का जी 3 तरह का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रॉब्लम है नहीं अल्कोहल का सर और भी sp3COH sp2COH sp-COH जहाँ X था वहां पर OH कर देना है नहीं हो जाएगा क्या ध्यान रहेगा क्या एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है कौन क्या तो ईथर कौन सा देखिए समझिए हल्का सा ईथर को हम बताए अभी आपको ईथर कहते किसे हैं जिस कंपाउंड में क्या रहेगा ओ क्या रहेगा ओ रहेगा हम सबका लिस्ट भी लिखवाएंगे है नहीं आगे सबका लिस्ट भी लिखवाएंगे है नहीं। ईथर में क्या रहता है देखिए C और O और C ऐसे रहता है या C और O और डबल C ऐसे रहता है। यहाँ पे ईथर होता है क्या तरह का 2 तरह का 2 तरह का एक को बोलते सिमेट्रिकल एक को बोलते अनसिमेट्रिकल सममित ईथर और असममित ईथर। सममित कब कहेंगे यदि O के दोनों तरफ ध्यान दीजिए इसको बोल दिए सिमेट्रिकल क्या बोल दिए सिमेट्रिकल ईथर 2 तरह के क्या तरह के 2 तरह के हाँ सममित ईथर और क्या असममित ईथर पूछे बताओ जी सममित ईथर किसे कहते हैं तो बोलेंगे सर वह ईथर जिसमें O के दोनों और कार्बन की संख्या बराबर हो है न क्या होगा संख्या बराबर नंबर ऑफ कार्बन जब दोनों बराबर रहेगा ने तो क्या कहेंगे सममित अब बराबर नहीं रहेगा तो असममित क्या बोलेंगे एग्जांपल लिए ने CH3OC2H5 बोलिए सममित क्या सममित है असममित इधर एक इधर क्या कार्बन बराबर है नहीं अनसिमेट्रिकल हो गया है न कीटोन भी ऐसे हो जाएगा 2 तरह का
सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अल्डिहाइड जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जैसी बात कीजिए। अल्कोहल कितना हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या 3 डिग्री। ध्यान रहेगा, समस्या होगा नहीं। एक रहा मोनो, दो रहा तब और ज्यादा रहा तब ये सबका टाइप हो गया है नहीं। जिसका भी हेलोल्केन या अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड सबका देना पड़ेगा, टाइप बताना पड़ेगा, बता दीजिएगा ना। समस्या होगा। तब हमने कहा 2 टॉपिक जाने, एक जाने इंट्रोडक्शन और एक क्या टाइप। इंट्रोडक्शन और क्या टाइप है। इतनी बातों को कि आप लिख भी सकते, खुद भी लिख सकते क्या नहीं, लिख दें